क्या आप जानते हैं यह पर्व केवल मां की पूजा का नहीं, हर वर्ष ये नवरात्रें आती हैं। यह नवरात्रियां आकाश गंगा की चुप्पी से गूंजता हुआ एक मंत्र है। जय माता दी। और इस पावन काल को एक निजी तपस्या बनाइए। नमस्कार। नवरात्रि आ गई है, पर क्या आप जानते हैं यह पर्व केवल मां की पूजा का नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे दैवीय कोड को जगाने का समय है। हर वर्ष ये नवरात्रें आती हैं जिससे ब्रह्मांड खुद कह रहा हो, अब जाग जाओ, अब बदलो, अब स्वयं को पुनर्जीवित कर दो। यह नवरात्रियां आकाश गंगा की चुप्पी से गूंजता हुआ एक मंत्र है, एक मौन आवाहन, देवी का नहीं, आपके भीतर की देवी को पुकार रहा है। अच्छा, आपको तो पता ही है नवरात्रि का अर्थ क्या होता है। नवरात्रियां ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो 9 स्तर हैं जिन्हें पार किए बिना कोई साधक, कोई आत्मा मुक्त नहीं हो सकता। आपको पता है क्या? पहली 3 रातें काली मां की हैं, जो कहती हैं अपने भीतर की गंदगी, भय और आलस्य को जला डालो। तो इस दिन हम इन तीनों को बाहर निकालते हैं। अगली 3 लक्ष्मी मां की हैं, जो कहती हैं अब स्थिर हो जाओ, धैर्य रखो और अपने कर्मों को तपाओ। और अंतिम 3 सरस्वती मां की हैं, जो कहती हैं अब शुद्ध हो, अब तुझे उत्तर मिल जाएंगे, अब तू स्वयं बन जा भाई, जो है वो बन जा। और 10वां दिन क्या होता है? दशहरा। वो विजय का दिन नहीं है, बल्कि नवजीवन का एक दिन है। एक प्रश्न आता है मन में कि मां रात्रि में क्यों आती है? इसलिए क्योंकि जब बाहर अंधेरा हो तब भीतर ही तो प्रकाश खोजा जाता है। नवरात्रि की रातें हमारे अहंकार की कब्रगाह हैं। हर रोज एक दोष मरता है और एक शक्ति जन्म लेती है। इन रातों में मां बाहर नहीं उतरती हैं, वो भीतर उतरती हैं, भीतर। पर सवाल क्या है सबसे बड़ा? क्या आप तैयार हैं उन्हें स्वीकार करने के लिए, यानी कि अपने आप को बदलने के लिए? अच्छा, बीच में एक बात बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर समय नहीं गवाऊंगा यह बताने में कि नवरात्रे कब शुरू होते हैं या पूजा कैसे करनी होती है। यह सब मैंने विस्तार से लिख दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको देख सकते हैं। एक एक बात बिल्कुल विशुद्ध रूप से ठीक लिखी है। तो अब बात करते हैं सबसे पहली मां की, शैलपुत्री मां की। वो पर्वत की पुत्री नहीं है, वो आपके भीतर एक अडिग संकल्प की देवी होती है। दूसरी होती है मां ब्रह्मचारिणी। वो संयम की प्रतिमा नहीं है, आपके दिशाहीन ऊर्जा को वो एक पथ देने वाली होती है। तीसरी कौन होती है? मां चंद्र घंटा। उनका घंटा बाहर नहीं, आपके भीतर की चेतना में गूंजता है। चौथी मां कूष्मांडा, जिन्होंने सृष्टि रची, वो आपके भीतर की नव निर्माता है। 5वीं स्कंद माता है। मां सिर्फ संतान की नहीं, आपके भीतर के रक्षक का जन्म देती हैं। फिर आती है कात्यायनी, क्रोध की देवी नहीं, अधर्म के विरुद्ध आपके भीतर की तलवार है ये। फिर आती हैं मां कालरात्रि, अंधकार की नहीं है ये, आपके भय की मौत दे देती हैं, उसको खत्म कर देती। फिर आती हैं महागौरी मां, निर्मलता की नहीं, कर्मों के शुद्ध आत्मा की ये पहचान है। और अंत में आती है मां सिद्धदात्री, देवी नहीं, आप ही के भीतर का पूर्ण तत्व है ये। इन सब को जगाइए और अपने आप को मंगलवान बनाइए। हम सब हर साल व्रत रखते हैं, पाठ करते हैं, भजन गाते हैं, फिर भी वही तकलीफें, वही उलझने। आखिर क्यों है ये सब? क्यों हम सिर्फ मूर्ति पूजते हैं, मूर्ति की ऊर्जा को धारण ही नहीं कर पाते हैं? आपको पता है नवरात्रि एक संस्कार है, पर जब तक वो संस्कार एक आदत ना बन जाए तो वो शक्ति नहीं बनती। और यहां पर ज्योतिष एक रहस्य खोलता है। हर राशि के लिए एक विशेष ग्रह दोष होता है और हर देवी किसी न किसी दोष को काटने की शक्ति रखती है। इसलिए नवरात्रि की साधना कीजिए, राशि के अनुसार की जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पर वो बात
मैं कभी और बताऊंगा। उसके लिए आपको एक काम करना है, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं बताऊंगा कि कैसे आपके ग्रह दोष मां की पूजा से समाप्त हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं हर रात की एक जीवन बदलने वाली आदत, जिससे देवी आपके कर्म क्षेत्र में उतरती हैं। पहली रात्रि कोई पुराना डर लिख लें और उसे अग्नि में अर्पित कर दीजिएगा। जी हां, ऐसा कर लीजिएगा। दूसरी रात्रि किसी को मन ही मन में क्षमा कर दीजिएगा, बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा। तीसरी रात्रि मां का कोई गीत गाएं, स्वर में गाएं, मन में गाएं, जैसा आपका मन करे। चौथी रात्रि घर में किसी कोने को शुद्ध करें। किससे शुद्ध होते हैं? जल से होते हैं, दीप से होते हैं, मन से होते हैं। पांचवी रात्रि किसी को बिना कारण प्रेम से कुछ दे दें, यह भी बहुत बड़ा काम हो जाए। छठी रात्रि के दिन अपने जीवन का लक्ष्य दोबारा लिखें, उसको फिर से नियोजित करने की चेष्टा करें। सातवीं रात्रि किसी एक आदत का त्याग कर दीजिए, किसी भी आदत का त्याग कर दीजिए। आठवीं रात्रि खुद से 5 मिनट वार्तालाप करें, आखिर तुम चाहते क्या हो, यह पूछें अपने आप से। नौवीं रात्रि कन्याओं का सम्मान करें, मन से, भाव से, दिखावे के लिए नहीं। हर रात आपके लिए एक परिवर्तन होगा, हर परिवर्तन एक देवी की स्थापना होगी आपके मन के अंदर। अच्छा, बहुत लोग गरबा करते हैं, गुजरात में ज्यादा होता है। गरबा सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये ब्रह्मांड की संरचना का प्रतिबिंब है। जब आप गोल गोल घूमते हैं तो आप अपने भीतर के ग्रह, ऊर्जा और दोषों को घुमाकर शमन और शुद्ध कर रहे होते हैं। हर थाप मां से संवाद है, हर ताल एक विचार की विदाई है, हर चक्र चेतना की गहराई में उतरने का एक द्वार होता है। तो यदि घर के आसपास कहीं होता हो तो अवश्य कर लीजिएगा, वरना घर के 4 सदस्य मिलकर भी तो इसको कर सकते हैं। नवरात्रि की नवमी आएगी, लोग कन्याओं को भोजन कराएंगे, भोग लगाएंगे और हां, फोटो तो जरूर खिंचवाएंगे। पर मां को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक जागा हुआ साधक, एक ऐसा साधक जो व्रत करता है भूख से नहीं, बल्कि भीतर के शोर को शांत करने के लिए। इस नवरात्रि आप सिर्फ एक आदत बदल लें तो मां आपका भाग्य ही बदल सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस बार नवरात्रि को आने नहीं दीजिए, आप उसे अपने अंदर उतरने दीजिए। यह पर्व नहीं है, यह है परिवर्तन। यह देवी की आराधना नहीं, देवी बनने की तैयारी है। तो पूछिए खुद से, क्या आप व्रत कर रहे हैं या व्रत आपको कर रहा है? जय माता दी। और इस पावन काल को एक निजी तपस्या बनाइए, ना कि सिर्फ एक सामूहिक परंपरा। नमस्कार।